मेरी ऐसी थी कि बस आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो वाली सोचा मैं इनको बोलूँ कि मुझे बचा लो, तो मैं गई और इनके ऐसे मैं गले लगी। मैं बोली कि सुनो मुझे बचा लो, क्योंकि मैं गिर गई, बेहोशी सी हालत मेरी हो गई। मैं गिर गई, मतलब कि बेहोश मूर्छित सी हो गई। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मेरी आत्मा बस यहाँ आई हुई है, बस निकल नहीं रही है। तो आपको जो कमियां हैं बॉडी में, जो भी डेफिशिएंसी है, वो मेजर डेफिशिएंसी है D3 की। जाते भी हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम आ जाते नहीं है। तमगा लोग ये दे देते हैं कि हम जाते नहीं है। कभी ऐसा लगता है जब लोग सोचते ही ऐसा है तो फिर इनको करके ये बता दो, तब समझ में आएगी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरी अगर पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ। तो व्लॉग 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग इंस्टा पे मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनमें से कुछ के मैसेज आते हैं कि 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। पहले जब जयपुर में भूकंप आया था तब भी मैसेज आए थे कि आप ठीक तो हो ना, जयपुर में भूकंप आया। उस टाइम पे भी मैं जवाब नहीं दे पाई थी। इंस्टा बहुत कम देखती हूँ आजकल मैं, तो उस टाइम पे भी नहीं दे पाई थी। उस टाइम पे भी बहुत भयंकर वाला आया था, उसका भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था। भूकंप बहुत तेज़ था, तो मैंने कहा चलो अब बता देते, क्योंकि कम्युनिटी पे भी मैंने नहीं बताया। और अभी देखो काफ़ी टाइम से कभी आ रहे हैं व्लॉग, कभी नहीं आते। कोशिश करती हूँ डेली रेगुलर होने की, तो नहीं हो पाता है। कोई कोई टाइम होता है जो इंसान का ऐसा ही होता है। तो बुरा भी नहीं कहूँगी और बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगी, मिक्स है कि तकलीफ़ चल रही है। तो अभी जो व्लॉग नहीं आने का रीज़न था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी 16 तारीख को मैंने व्लॉगिंग की थी, व्लॉग बनाया भी था। बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया था क्योंकि तकलीफ़ उस दिन भी थी और काफ़ी दिन से मुझे चल रही रिपोर्ट्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो 16 तारीख की रात, जो आधी रात हुआ, उस दिन के बाद मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ी। आधी रात को जो मेरी तबीयत ख़राब हुई उसका एक्सपीरियंस बताती हूँ। उस दिन मेरी ऐसी थी कि बस आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो वाली तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो आप लोगों को पता ही है जो रिपोर्ट्स में आया, प्लस आप लोगों को पता, कई दिनों से मैं बोल रही हूँ कि मुझे गर्दन में पेन है, ये सर्वाइकल वाला पेन है। ठीक है, तो आज तो फिर भी ठीक है, तो मैं बैठ के आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ। कल मैं बेड पे थी, ठीक है, परसों भी मेरी ठीक नहीं थी। और जो 16 की रात मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो ऐसी वाली कंडीशन थी कि बता नहीं सकते। तो फिर ये भी बहुत डर गए थे आधी रात। तो फिर नेक्स्ट डे फिर दिखाया था हमने। तो ये चल रहा था पेन, और बॉडी में जो कमियां मैंने आपको बताई थी वो हैं ही, ठीक है। मशीन चल रही है, क्या पता उसकी आवाज़ आए। तो रात को मैंने व्लॉगिंग सुबह शाम से रात व्लॉगिंग की 16 तारीख को। फिर पेन मुझे ज़्यादा हो गया था, तो जितनी हुई मुझसे उतनी हुई। तो जो दवाई ले रही थी मैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उस दिन। और मैं इनके साथ गई और मैंने कहा और कोई दवाई ले लेते हैं, तो वो ली। वो लेके मैं सो गई। उस दिन मेरा फास्ट भी था 16 के दिन के। तो वो व्लॉग बनाया हुआ है लेकिन वो एडिट नहीं किया है। तो फिर रात जब 3 बजे, मैंने अब इनसे पूछा है कि वो जो वक्त था जिस वक्त मेरी तबीयत बिगड़ी थी वो टाइम क्या था, तो इन्होंने बोला 3 साढ़े 3 होगा। तो मैं दवाई लेके सोई थी, लेकिन उस दवाई लेने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, करवट लेना इधर से उधर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और अंदर मुझे इतनी बेचैनी, मे बी वो दवाई ख़राब कर गई, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानती। तो ना तो मेरा पेन ठीक हो रहा, नींद में भी मैं पेन में, और मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी कि बस अब मेरी सांस निकलने वाली है। तो मैं उठ के मैंने कोशिश की कि मेरा बैठने से क्या पता ठीक हो जाए, तो नहीं हुआ। तो एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है। काफ़ी टाइम से कभी कुछ जो है बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर भी हिम्मत करके मैं बहुत कुछ करती हूँ। आप देखते होंगे वीडियोज़ में मैं कितना काम कर लेती हूँ इतनी ऐसी कंडीशन में भी। तो उस दिन मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त और मैं थोड़ा रोने लगी। मेरे रोने से इनकी नींद खुली और ये मेरे पास आए। इलू की तो नहीं खुली, इलू मेरे पास होती है बीच में, इनकी खुली। तो ये आए और इन्होंने पूछा क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा हाँ, आज सुनो मेरी बहुत बुरी कंडीशन है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, और आज मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है इस टाइम पे, मैंने बोला। और ना ही मेरा पेन ठीक हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी है, मैंने इनसे बोला।
फिर मुझे बहुत अजीब फ़ील हुआ। मैं उठी, ये क्योंकि खड़े थे और मैं बैठी थी अपनी जगह पे। मैं उठी, इनके पास गई, मैंने सोचा मैं इनको बोलूँ कि मुझे बचा लो, तो मैं गई और इनके ऐसे मैं गले लगी। मैं बोली कि सुनो मुझे बचा लो, क्योंकि माइंड में ये रहता है ना कि बच्ची का पीछे क्या होगा। मैं गई और जैसे ही मैंने बोला वो मैं गई स्यूँ करके मैं धड़ाम नीचे गिर गई। बेहोशी सी हालत मेरी हो गई। मैं गिर गई मतलब कि बेहोश मूर्छित सी हो गई। और मेरी बॉडी जो है बहुत तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई। मैंने फ़ील किया पूरी बॉडी मेरी बर्फ़ हो रही थी और कुछ अजीब सी झुनझुनाहट, कूल कूल वाला पाउडर होता है ना जब लगा लेते हैं, वैसी वाली हो रही थी और पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। और फिर मुझे लगा कि आज इतनी ज़्यादा बेचैनी कि मैं बेड पे तो नहीं हो रही थी, ज़मीन पे लोटू-पोटू। इतनी गंदी मेरी हालत थी। मैंने इनसे बोला कि आज की रात मैं नहीं निकाल पाऊँगी, आज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ भी। और मेरे अंदर इतनी बेचैनी है कि मेरी प्राण पखेरु उड़ जाएँगे, मेरी आत्मा बस यहाँ आई हुई है, बस निकल नहीं रही है। तो ये भी बहुत डर गए थे जो मेरी कंडीशन थी उसको देखकर। और मैंने इन लोगों को समझाना बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो ईलू तू ऐसे कर लेना, तुम ऐसे कर लेना, मेरे मम्मी-पापा का भी ध्यान रखना। और उस वक़्त पे मुझे इतनी इच्छा हुई मेरे मम्मी-पापा को देखने की कि मुझे ऐसा लगा कि आखिरी बार मैं देख लूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये आखिरी रात है मेरी कि मैं अगला दिन देखूँगी कि नहीं। तो मैंने बिल्कुल आँखें तो मेरी बंद थी, लेकिन मैं मूर्छित होके बोल रही थी ये सब। तो ये भी बहुत डर गए थे। इन्होंने बोला कि ऐसे मत बोलो, मेरे को भी बहुत डर लग रहा है और मैं रो दूँगा फिर मैं भी। तो ये कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर इन्होंने मसला और फिर कोई वो मलहम लगाई, ऐसे करके किसी तरीके से ऐसे-ऐसे करके, क्योंकि मैं बेड पे उठने की हालत पे नहीं थी, बेड पे तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं ज़मीन पे ही पड़ी हुई थी। तो पूरे वो तो भगवान की दया से मैं बच गई। और अगली सुबह जब मैंने देखी तो मैं बहुत ज़्यादा भगवान की शुक्रगुज़ार मैंने फ़ील किया कि आज की सुबह मैंने देखी। क्योंकि वो रात ऐसी निकली थी, वो कंडीशन मेरी ऐसी थी कि आज मैं नहीं बचूँगी, वो वाली कंडीशन थी। तो ये था, इस वजह से फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर को भी दिखाया, पिछली रिपोर्ट्स भी दिखाई। ये सर्वाइकल वाला भी है, तो उन्होंने वो बोल रखा है कि एक्स-रे करवाओ। तो एक्स-रे भी नहीं करवाया, क्योंकि ये भी कितनी बार आधी छुट्टी में आएँगे, कितनी बार छुट्टी लेंगे। तो कराऊँगी जब और जो और भी टेस्ट हुए थे, शुगर का, बीपी का, सब टेस्ट हुए थे मेरे, और जो रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बोला कि जो आपको जो कमियाँ हैं बॉडी में, जो भी डेफ़िशिएंसी है, वो मेजर डेफ़िशिएंसी है, D3 की भी, B12 और जो भी कैल्शियम वगैरह की है। और आपकी जो हड्डियाँ हैं, वो खोखली हो गई हैं। इतनी कमी है, जितना होना चाहिए उतना है ही नहीं, उससे भारी मात्रा में कमी है आपकी। तो फिर चलो वो तो चल रही थी, उससे मैं घबराती नहीं हूँ कि मैं इतनी गंदी हालत में भी सब कुछ कर रही थी। लेकिन ये वाला भी साथ में हो गया ना, तो उससे और कंडीशन मेरी थोड़ी ख़राब हो गई। तो ये है। और ये इसलिए भी होता है, जो भी यूट्यूब पे काम करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, उसको भी होता ही है। देखो दिन भर हमारा वीडियो बनाया, फिर उसको एडिट किया, फिर उसमें वॉइस ओवर किया, फिर उसको एक्सपोर्ट करके फिर डालना, तो अधिकतर फ़ोन पे जाता है टाइम। एक तो दिन भर आप घर के काम करो, प्लस उसके बाद ये वाली, जो भी यूट्यूबर है उसको पता है, वो समझता है। तो फिर मैं अभी 2 दिन से मैंने कम कर दिया है, व्लॉग जो बना हुआ है वो भी एडिट नहीं किया, और मेरी कंडीशन ही नहीं थी एडिट करने की या कुछ करने की। तो जिस दिन दिखा के आई उस दिन का जो था वो था। तो अभी सारी दवाइयाँ मुझे दी गई हैं, इंजेक्शन बोला था तो मैंने उसकी जगह दवाई ले ली है। तो अभी ले रही हूँ 2 दिन से। और कल के दिन पे मेरी ज़्यादा थी, क्योंकि चलो वो दवाइयाँ लेके मैं सोई, तो उसके बाद जब 5 बजे मुझे तो उठना होता है, तो जब मैं 5 बजे उठी तो मेरी लेटे-लेटे और खड़े-खड़े में ही मुझे चिनक आ जाती है। इतनी वाली हड्डियाँ कमज़ोर हैं अभी मेरी। तो 5 बजे बहुत गंदी तरीके से बोल गई, ये इसमें और ज़्यादा दर्द हो गया, तो हाथ भी उठने लायक नहीं रहा। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा करा के मैं उठी, क्योंकि बेड में अगर मैं लेट गई तो मैं उठ नहीं सकती, और उठ गई तो मैं लेट नहीं सकती, वो वाली कंडीशन हो गई। 2 दिन से सुबह का खाना ये बना रहे थे, लेकिन ईलू के लिए मैं ही कर रही थी, क्योंकि अब मैं नहीं करूँगी तो कौन करे। तो जब मैं उठी, नहाने गई, उसके बाद भी मुझे नहाई, और उसके बाद भी मुझे हाथ भी नहीं उठे, फिर भी मैं ऐसी कंडीशन में नहाई। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे इन्हें बोल देना चाहिए कि तुम उठ जाओ और थोड़ा हेल्प करा दो। बहुत बुरी वाली कल कंडीशन थी, फिर भी उस कंडीशन में भी मैंने ईलू को मैकरोनी वगैरह बना के दी, क्योंकि कुछ था ही नहीं घर पे सब्ज़ी-वब्ज़ी। तो पिछले दिन भी हाँ, क्योंकि रात मेरी 16 को ऐसी वाली कंडीशन हो गई थी, तो यही करके गए थे खाना।
कल भी फिर इन्होंने ही बस दाल के पराठे बनाए और सब्जी थी नहीं, तो मेरे लिए भी एक लूखी रोटी बना के गए थे, क्योंकि मैं घी तेल लेती नहीं हूँ। तो फिर उसी से मैंने वैसे ही खा के दवाइयाँ ली, और ये सब रहा, ये कंडीशन थी। तो कल शाम मुझे ठीक हुआ, परसों शाम मेरी ठीक नहीं थी। शक्ल पे ही दिखता होगा आजकल मेरे वो रौनक नहीं है, जैसे मैं थी वैसी मैं नहीं रही काफ़ी टाइम से। मम्मी को भी पता चल रहा है कि मम्मी भी मेरी वीडियो देखती है, तो मम्मी को पता चलता है कि फेस पे पेन, मम्मी और भाभी मेरी बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, इतना मत किया करो। तो मम्मी भी अभी बोलती है कि भाई जब वीडियो भी बाद में देखना जब हेल्थ ठीक हो जाए। इन्होंने भी मुझे मना कर दिया एडिटिंग वगैरह करने से या कुछ करने से, क्योंकि अभी कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस वजह से नहीं आ रहे व्लॉग, ठीक है। तो ये है, तो 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया, और जो 16 को बनाया था वो भी मैंने एडिट किया। अभी चूचू भी नहीं है, उसकी भी मुझे बहुत टेंशन चल रही थी। जो ये इस साल वाला बर्थडे आया था उसके बाद से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चल रहा है। 15-20 मिनट का व्लॉग होता है या 10 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें उतना नहीं पता चलता, लेकिन जो लाइफ होती है वो कुछ और चल रही होती है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हर दिन एक नई जंग लड़नी पड़ती है इंसान को, वो उसी में से कर रही है अभी। टाइम ख़राब है, अच्छा भी आएगा, सब होगा, ये है। तो चलो, घबराती मैं नहीं हूँ, घबराऊँ ना, अगर किसी को लगता है कि मैं घबरा रही हूँ तो ऐसा होता नहीं है। कि हिम्मत मुझे में इतनी है कि इतनी गंदी कंडीशन में भी मैं बहुत कुछ करती हूँ। यूट्यूब भी चला रही हूँ और घर भी, लेकिन अभी जब डॉक्टर ने मना किया तो मैं थमी हूँ, वरना मैं वो भी नहीं थमती। और कल रात भी जब ये आए तो मैं झाड़ू पोछे और शाम को भी कर रही थी, इतनी गंदी हालत। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादा वो झांसी की रानी बन रही हो क्या? मैंने कहा हाँ। तुम सुपर वुमन हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं हूँ, इसीलिए कर लेती हूँ। तो ये है, तो ये है। तो वो चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन ये वाला जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है अभी। तो बहुत कुछ साथ-साथ में परेशानियाँ चलती हैं, हर परेशानी यूट्यूब पे मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन कई चीज़ें साथ-साथ में चलती होती हैं। कभी मुझे बच्ची की टेंशन होती है, कभी मुझे चूचू की वजह से होती है। पिछले जो ये साल गया या जो आया, उसमें भी मैंने चूचू के लिए भी इतने बड़े त्याग किए हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करती हो, वैसा वाला त्याग किया मैंने अपने ज़िंदगी का। चूचू के लिए भी एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना त्यागा। तो बहुत कुछ मेरी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है, लेकिन चल रहा है, तो निकाल रहे हैं। ज़िंदगी है। हमारे एक सर थे, बोलते थे कि लाइफ़ है, उतार-चढ़ाव तो आएँगे, ऐसे होगी तभी वो लाइफ़ है। अगर सीधी सरल रेखा हो गई तो इट मीन्स ख़त्म है सब कुछ। तो बस यही ध्यान में रखते हुए चलती हूँ। तो यही है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। कल भी मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, लेकिन हाँ किया फिर शाम को तो मैं उठ गई, मुझसे नहीं हुआ। शाम तो उठ के मैंने खाना भी बना दिया, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया। तो ये है, दोपहर को भी किया था, सुबह भी, लेकिन मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, क्योंकि सुबह ऐसी कंडीशन थी कि मैं यूँ भी नहीं हो पा रही थी। तो कल थोड़ा-सा अभी मुझे एक ये और दवाई लाए हैं, उससे मुझे थोड़ा-सा ठीक हुआ। आधी ही ली मैंने, ज़्यादा नहीं ली, मैंने कहा कोई नुकसान कर जाए। तो आज भी देखते हैं व्लॉगिंग करेंगे, नहीं करेंगे। तीज, सिंजारा किसी चीज़ का मुझे नहीं पता है। कल लेट नाइट इलू बोली कि मम्मी तीज है, सिंजारा। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो याद भी नहीं है, ऐसी वाली हालत है। पहले मैं तैयार भी होती थी, सब कुछ करती थी, व्लॉग्स भी अच्छे बनाती थी, बट अभी ऐसी वाली चल रही है कंडीशन, ठीक है। तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे। आज भी करूँगी, नहीं करूँगी पता नहीं है। जो व्लॉग है वो भी एडिट हुआ तो डालूँगी, नहीं तो कल आएगा। एक बार ये वीडियो तो दे दूँ, मैं आप लोगों को बता तो दूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि देखते हैं आज करते हैं, नहीं करते हैं। पिछले सैटरडे हमने सोचा हुआ था, गदर 2 लगी थी ना जाने का। उस टाइम पे इतनी मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, तो वो तो नहीं देख पाए। तो आज अगर गए तो ज़रूर शूट कर लूँगी, थोड़ा बहुत इनसे बोल दूँगी मैं। और एडिटिंग ऐप की मैं बता रही हूँ ना, बहुत गंदी वाली प्रॉब्लम आई पड़ी है मेरे सर पे कि नहीं होता है, वीडियो बना भी लूँ तो एडिट नहीं कर पाती हूँ। हो ही नहीं रही है, उसमें एक्सपोर्ट नहीं हो रही और आप लोग तक पहुँच नहीं पा रही। तो गए तो बनाऊँ, क्योंकि आज भी फिर मुझे रेस्ट सा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इलू को बोला था 5 कितने ही सालों से पिक्चर नहीं गए, और ऐसी पिक्चर्स आती भी नहीं है आजकल के, देखी जाए तो ठीक रहा। तो 9:30 का 9 या 9 पता नहीं कितने का शो है, वो वाला देखना है, वो जाना है। तो देखते हैं, वो गए या कुछ व्लॉगिंग की तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और अगर मेरी कंडीशन ठीक नहीं हुई तो वो भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि इतनी देर बैठना मुश्किल है थोड़ा-सा। अगर मैं आज के दिन पे मैं ठीक रही तो जाऊँगी और तो शूट करूँगी। संडे भी आ रहा है, कल कोई तैयारी नहीं है, और राखी की भी तैयारी करनी है, राखियाँ भी नहीं आई हैं अभी तक।
सोचा था हाथों से भी बनाऊँगी, हाथ से भी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। फिर भी मेरा देखो शौकीन मैं हूँ बनाने की, करने की, तो मैं दिल कर गया तो ऐसी कंडीशन में भी बना दूँगी मैं। तो देखते हैं, राखी की भी करनी है तैयारी, तो क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। बट ये सबसे पहले अपनी हेल्थ का ही देखना है, तभी कुछ त्योहार मनेगा, तभी कुछ मैं आज जाऊँगी। तो ये है, आज कहीं का इन्विटेशन भी था, बट हमारा पिक्चर का है। और जाते भी हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम जाते नहीं हैं, तमगा लोग ये दे देते हैं कि हम जाते नहीं हैं। कोशिश हम पूरी करते हैं कि जब भी कोई इनवाइट करता है तो रात 10 बजे भी हम जाएँ। उसके बाद भी पता नहीं क्यों लोगों को लग जाता है कि हम जाते नहीं हैं। तो भई जाते हैं, तो फिर कभी-कभी ऐसा लगता है जब लोग सोचते ही ऐसा है, तो फिर इनको करके ये बता दो तब समझ में आएगी। तो ये है, तो लेकिन हमारा तो प्लानिंग वहाँ की है, तो देखते क्या रहता है, वो भी तब जब मेरी ये सही रहेगी। तो ये है, अभी की कंडीशन, अभी के अपडेट ये है। हाँ, तो आज अभी थोड़ा बैठने की हिम्मत हुई तो मैंने कहा अपडेट दे देती हूँ। तो चलो अभी की वीडियो में इतना ही। और देखो अभी भी फिर वो कमज़ोरी फ़ील होने लगती है मुझे, तो चलो बाय बाय यार, अपना ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।